दोस्तों, नॉर्थ कोरिया एक बहुत ही अजीब देश है। यहाँ पर रहने वाले लोग हर कदम फूंक फूंक के रखते हैं क्योंकि सभी चीजों पर सरकार की नजर रहती है। और अगर आप कभी भी गलती से पकड़े गए तो वहाँ सबसे आसान सजा मौत है। और अगर आपकी किस्मत खराब हुई तो इससे भी ज्यादा बुरी सजाएं आपको दी जा सकती हैं। और नॉर्थ कोरिया के 3 जनरेशन रूल के हिसाब से सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि आपकी आने वाली 2 जनरेशंस को भी उस सजा से गुजरना होगा। तो क्या है वो चीजें जो आप नॉर्थ कोरिया में नहीं कर सकते, आज जानेंगे हम इस वीडियो में, तो अंत तक बने रहेगा हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। डिसरिस्पेक्टिंग किम फैमिली। नॉर्थ कोरिया में जो पहली चीज आप नहीं कर सकते हो वो है किम फैमिली की बुराई। सिर्फ बुराई नहीं बल्कि आप किसी भी तरह से किम फैमिली की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। किम जोंग उन ने अपने डिफेंस मिनिस्टर को सिर्फ इसलिए मौत की सजा दे दी थी क्योंकि वो एक मीटिंग में सो गए थे, वो भी तब जब किम जोंग उन कुछ बोल रहे थे। इसके अलावा वहां पर न सिर्फ मीडिया की सेंसरशिप है बल्कि हर तरफ गवर्नमेंट स्पाइस घूम रहे हैं जो लोग किम जोंग उन के करीबी भी माने जाते हैं। इन पर भी ये सीक्रेट पुलिस अपनी नजर बनाए रखती है और जहां उन्हें आपके ऊपर थोड़ा सा भी शक हुआ आपको बहुत भारी दाम इसके लिए चुकाना पड़ सकता है। किम जोंग उन के दादा किम इल सुंग को नॉर्थ कोरिया का संस्थापक कहा जाता है और उनकी छवि वहां भगवान की तरह है। इसलिए जब हर साल उनकी बरसी पर 11 दिन का राष्ट्रीय शोक मनाया जाता है तब भी आपको बहुत सख्त रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। अगर आप इन 11 दिनों के बीच कभी भी खुश या मुस्कुराते हुए दिखे तो आपको जेल हो सकती है। वोटिंग। नॉर्थ कोरिया में वोटिंग को लेकर भी अजीब रूल हैं। आपको लगता होगा कि नॉर्थ कोरिया में वोटिंग या इलेक्शन बैन है, पर ऐसा नहीं है। बल्कि नॉर्थ कोरिया का पूरा नाम डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया है, यानी कि वो एक डेमोक्रेसी है और वहां पर हर 5 साल में इलेक्शंस भी होते हैं। नॉर्थ कोरिया में हर एक सिटीजन का वोट करना जरूरी है, ऐसा ना करने पर भी आपको सजा हो सकती है। हालांकि नॉर्थ कोरिया का इलेक्शन प्रोसेस थोड़ा टेढ़ा है। यहाँ पर अगर आपको किम जोंग उन की पार्टी को वोट देना है तो वोटिंग प्रोसेस सिंपल है। आप एक बॉक्स में जाएंगे जहाँ आपका वोट कोई नहीं देख पाएगा, लेकिन अगर आप किसी दूसरी पार्टी को वोट देना चाहते हैं तो आपको ओपनली वोट देना होगा और जिस बॉक्स में आपका बैलेट पेपर रखा जाएगा वो भी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होगा ताकि ये देखा जा सके कि किसने ऑपोजिशन पार्टी को वोट दिया है। वहाँ किम जोंग उनका इतना डर है कि जो पार्टीज उनके विरोध में खड़ी होती हैं वो भी खुद को वोट नहीं करती, जिस वजह से पिछले 48 सालों से वर्कर्स पार्टी लगातार हर इलेक्शन 100% वोटों के साथ जीतती आई है। फॉरेन कॉन्टैक्ट। नॉर्थ कोरिया के बाहर के देशों से कांटेक्ट पूरी तरह से वर्जित है, यानी कि आप यहाँ रहकर किसी भी तरह की इंटरनेशनल कॉल नहीं कर सकते। इंटरनेशनल कॉल्स के साथ साथ इंटरनेट भी यहाँ पर बैन है और सिर्फ सरकारी हाई क्लास ऑफिशियल्स इंटरनेट यूज करते हैं। नॉर्थ कोरिया को बाकी देशों से इतनी चिढ़ है कि यहाँ पर आप साउथ कोरिया या किसी और देश में प्रोड्यूस किया हुआ कोई टीवी शो या फिर कोई फिल्म भी नहीं देख सकते। इसके अलावा यहाँ पर फॉरेन म्यूजिक भी बैन है। नॉर्थ कोरिया को हमेशा ये डर लगा रहता है कि कहीं म्यूजिक या उसके लिरिक्स लोगों के अंदर विद्रोह की आग ना पैदा कर दें। हमने देखा है कि अमेरिका में 60s में जो म्यूजिक था उसने वहां की पॉलिटिक्स को चैलेंज करने में बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी और किम जोंग उन ऐसा नहीं करना चाहते, इसीलिए उन्होंने कुछ सालों पहले नॉर्थ कोरियन म्यूजिक को भी बैन कर दिया और लोगों के घर से कैसेट टेप्स को जब्त करके जला दिया था। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। हम जिस देश में रहते हैं यहाँ पर हमें मूवमेंट की आजादी है, यानी हम एक शहर से दूसरे शहर आसानी से घूमने यहाँ पर परमानेंटली सेटल होने के लिए भी जा सकते हैं। लेकिन नॉर्थ कोरिया में आपको अगर एक शहर से दूसरे शहर जाना है तो उसके लिए पहले आपको गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना होगा और उसके बाद जब आपको परमिट मिल जाएगा तभी आप वहां जा सकते हैं। नॉर्थ कोरिया अपने सिटीजन्स का फॉरेन ट्रैवल भी रेस्ट्रिक्ट करके रखता है। वैसे तो यहाँ सिर्फ कुछ लोगों के पास ही पासपोर्ट्स हैं, लेकिन जिनके पास हैं भी वो भी सिर्फ या तो सरकारी काम से या फिर ओलंपिक्स जैसे इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए देश से बाहर जा सकते हैं। नॉर्थ कोरिया में सिर्फ एक ही एयरपोर्ट है जहां पर 2 एयरलाइंस ही ऑपरेट करती है। प्रॉपर्टी राइट्स। शायद आप आज अपने घर में रहते हो या कभी ना कभी आपका खुद का घर खरीदने का सपना हो। ये सपना आप नॉर्थ कोरिया में नहीं देख सकते क्योंकि नॉर्थ कोरिया एक कम्युनिस्ट देश है। नॉर्थ कोरिया में सभी जमीन सरकार की है जिसे कोई नहीं खरीद सकता। यहाँ पर सभी सिटीजन्स को घर सरकार द्वारा ही प्रोवाइड किए जाते हैं। इसी वजह से बहुत से लोग यहाँ पर टूटे फूटे और खस्ता हाल वाले घरों में रहने के लिए मजबूर हैं क्योंकि ना ही वो अपनी मर्जी से घर बदल सकते हैं और ना ही इन घरों को अच्छे से मेंटेन किया जाता है। हाँ, लेकिन अगर आप किम फैमिली या फिर किसी सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल के करीबी हैं तो आपको वहाँ की राजधानी प्योंगयांग में अच्छे और लग्जरी अपार्टमेंट भी दिए जाते हैं। वैसे आपको बता दें कि आप चीन में भी कोई जमीन नहीं खरीद सकते, लेकिन आपको वहाँ जमीन 99 साल की लीज पर मिल जाती है, इसलिए वहाँ के लोग नॉर्थ कोरिया के मुकाबले ज्यादा फ्री हैं। रिलीजन। आज भारत समेत कई सारे देशों में धर्म फॉलो करने की आजादी है। आज की मॉडर्न दुनिया सेक्युलरिज्म को फॉलो करती है
जिसका मतलब है कि सरकार धर्मनिरपेक्ष रहेगी, लेकिन लोग किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन नॉर्थ कोरिया सेक्युलरिज्म को एक अलग ही हद तक ले जाता है। नॉर्थ कोरिया में वैसे कहने को तो आप कोई भी धर्म फॉलो कर सकते हैं, लेकिन नॉर्थ कोरिया एक कम्युनिस्ट देश है और आपको तो पता ही होगा कार्ल मार्क्स ने धर्म को अफीम की तरह बताया, जिस वजह से ज्यादातर कम्युनिस्ट लोग धर्म को बहुत ही नफरत की निगाह से देखते हैं। नॉर्थ कोरिया में भी ऐसा ही है। नॉर्थ कोरिया में सभी तरह के धार्मिक टेस्ट को फैलाने या फिर किसी चर्च वगैरह में भाषण देने पर पूरी तरह से पाबंदी है। कई बार तो कई क्रिश्चियंस को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि उनके पास बाइबल मिली थी। इसके पीछे भी एक क्लियर प्लान है। किम जोंग उन जानते हैं कि अगर लोग धार्मिक हो जाएंगे तो फिर सरकार के डिसीजंस को वो एक धार्मिक एंगल से भी देखेंगे, जिससे हो सकता है कि कई लोग उनके विरोध में प्रदर्शन करने लगे। इसी चीज को दबाने के लिए उन्होंने धर्म को ही एक तरह से वहां से बैन कर दिया। किम फैमिली ये भी चाहती है कि नॉर्थ कोरिया के लोग सिर्फ उनकी पूजा करें, इसलिए वहां की मीडिया में ये सब चलाया जाता है कि किम फैमिली को भगवान ने लोगों पर रूल करने के लिए भेजा है, उनके पास सुपर नेचुरल पावर्स भी है। फैशन पुलिस। नॉर्थ कोरिया में पहनावे और अपीयरेंस को लेकर भी कई सारे स्ट्रिक्ट लॉज हैं। यहाँ पर भी आप बिल्कुल स्वतंत्र नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर नॉर्थ कोरिया में ब्लू जीन्स बैन है। इसके लिए कोई स्पेसिफिक रीजन तो नहीं दिया जाता है, लेकिन वहां ब्लू जीन्स नहीं पहन सकते हैं, ब्लैक जीन्स पहन सकते हैं। नॉर्थ कोरिया में ज्यादातर ड्रेस कोड को लेकर जो रेस्ट्रिक्शंस हैं, उन्हें वेस्ट के खिलाफ की नफरत से जोड़ा जाता है। किम फैमिली नहीं चाहते कि वहां के लोग वेस्टर्न वर्ल्ड के कपड़े पहने, क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे वहां पर वेस्ट के फ्रीडम और इक्वालिटी जैसे आइडियाज भी लोगों के मन में आ जाएंगे, जो कि वो बिल्कुल नहीं चाहते। सिर्फ ड्रेस कोड ही नहीं, नॉर्थ कोरिया में आप अपनी पसंद का हेयर कट भी नहीं करवा सकते। नॉर्थ कोरिया में 17 गवर्नमेंट अप्रूव्ड हेयर कट्स है और आपको इनमें से कोई एक चूज करना पड़ता है। नॉर्थ कोरिया में एक सीक्रेट पुलिस के साथ साथ एक फैशन पुलिस भी है। ये फैशन पुलिस ध्यान रखती है कि सभी नागरिक अच्छे से नॉर्थ कोरियन स्टाइल में ही कपड़े पहने और वहां पर किसी भी तरह से वेस्ट का इन्फ्लुएंस देखने को ना मिले, जिस वजह से मिनी स्कर्ट जैसी चीजें भी बैन है। होमोसेक्सुअलिटी। नॉर्थ कोरिया LGBTQ कम्युनिटी के लोगों के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। वैसे तो वहां का कॉन्स्टिट्यूशन इस कम्युनिटी पर कुछ भी साफ साफ नहीं कहता है और होमोसेक्सुअलिटी जैसी चीजों को इलीगल नहीं बताया गया है, लेकिन फिर भी अगर कोई व्यक्ति स्ट्रेट नहीं है तो उसे ऑब्सैनिटी या फिर सोशलिस्ट लाइफस्टाइल के खिलाफ होने के जुर्म में अरेस्ट किया जा सकता है। इस तरह के जुर्म भी न सिर्फ वो व्यक्ति बल्कि उसका पूरा परिवार अगली 3 जनरेशन के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये वो चीजें जो आपको शायद अपने देश में बहुत आम लगती होंगी, लेकिन नॉर्थ कोरिया में आप इनमें से कुछ भी नहीं कर सकते। आपको क्या लगता है, क्या नॉर्थ कोरिया इतनी सारी रेस्ट्रिक्शंस के चलते अपनी जनता को कंट्रोल में रख पाएगा? ये एक दिन जनता विद्रोह कर देगी? अपनी राय में कमेंट में जरूर लिखें। उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।